हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को हमेशा की तरह ही आज की कहानी भी बहुत पसंद आएगी। ले आई हूँ अकबर और बीरबल से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी और सुनाऊंगी आपको कि कैसे बीरबल ने अपने इंटेलिजेंस से अपने लिए हर एक चीज हासिल कर ली, वो भी बिना कहे। क्या आपके पास भी ये आर्ट है कि आप बिना मांगे अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लें? बच्चों के केस में मान सकते हैं, लेकिन क्या आप भी जानते हैं उस आर्ट को? तो चलिए बीरबल के जरिए आप तक वो आर्ट पहुंचाते हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन अकबर बीरबल से बहुत ज्यादा खुश हुए। बीरबल के किसी एक फैसले के कारण रॉयल ट्रेजरी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। अब उस बेनिफिट का इनाम बीरबल को तो मिलना ही चाहिए था। बीरबल की कड़ी मेहनत के कारण ही राजा अकबर का पूरा राज्य इतनी सुख संपत्ति से भरा हुआ था। ये बात सुनने के बाद जब अकबर ने रियलाइज किया कि उनकी ट्रेजरी में काफी ज्यादा अमाउंट की एडिशन हुई है, तो उन्होंने बीरबल को प्रॉमिस किया कि मैं बीरबल तुम्हें बहुत सारे तोहफे दूंगा और तुम जितने सोच नहीं सकते उस तरह के तोहफे तुम तक पहुंचेंगे। बीरबल उनके एप्रिसिएशन वर्ड सुन के बहुत ज्यादा खुश हुए और वो इंतजार करने लग गए कि अब उनको भी उनके लिए गिफ्ट्स मिलेंगे और वो अपने परिवार को खुश कर पाएंगे। बीरबल ने बहुत दिनों तक वेट किया। 20-30 दिन निकल गए और वो परेशान हो गए और वो राजा अकबर के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी हुए कि महाराज ने उनको खुद ही प्रॉमिस करके कोई भी गिफ्ट अभी तक नहीं दिया है। लेकिन बीरबल कभी भी अपने जहांपना के आगे कुछ भी नहीं मांगते थे। तो वो कैसे राजा अकबर को याद दिलाते कि आखिर वो अपना ही प्रॉमिस कर कर भूल चुके हैं। तभी उनको कुदरत ने ही शायद मौका दे दिया। अकबर और बीरबल एक दिन सैर करने निकले। सैर के दौरान अकबर को एक ऊंट नजर आया। उस ऊंट की तरफ अकबर बहुत देर तक देखते रहे और फिर बोले, बीरबल मुझे एक बात बताओ, इस ऊंट की गर्दन इतनी झुकी क्यों हुई है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हुजूर मुझे मालूम है कि क्यों झुका हुआ है। फिर अकबर बोले, तो बताओ बीरबल, इसकी गर्दन इतनी क्यों झुकी हुई है और अक्सर ऊंट की गर्दन क्यों झुकी रहती है? बीरबल बोले कि लगता है इन लोगों ने किसी को कुछ प्रॉमिस किया होगा और वो पूरा नहीं किया होगा, क्योंकि अक्सर होली बुक्स में ये लिखा गया है कि जब भी हम जो सामान किसी का देना है वो ना लौटाएं तो आपका नुकसान होता है। ये बात सुनते ही अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उनको अपने भूले हुए प्रॉमिस की याद आ गई। उन्होंने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अगली ही सुबह सभी मिनिस्टर्स के सामने उन्होंने बीरबल को बहुत सारे धन दौलत और जेवरात दिए। बीरबल उस दौरान बड़े खुश हुए और उन्होंने राजा अकबर से माफी भी मांगी कि हुजूर मुझे माफ कीजिए, मुझे आपको बिल्कुल भी ऑफेंड करने का मन नहीं था, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली नहीं कहना चाहता था। राजा अकबर ने इस बात के लिए भी बीरबल की तारीफ की, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि इस बार भी बीरबल ने अपने ही राजा को मात दे दी, तो अब इसका बदला छोटा सा तो बनता ही था। लेकिन राजा अकबर के पास इस बात के लिए कोई भी प्लान नहीं था। अगला दिन हुआ। राजा अकबर का मन किया कि क्यों ना मंत्रियों के साथ अपने रॉयल गार्डन में सैर करते करते कुछ मुद्दों को डिस्कस कर लिया जाए। बीरबल समेत वो अपने कई और मंत्रियों के साथ अपने गार्डन में चले गए। सावन का महीना था, सारे फूल बहुत ही सुंदर खिले हुए थे। उनके सभी मंत्रियों में से एक मंत्री उसी दौरान बोला कि जहांपनाह, ये देखिए, ये कितना सुंदर फूल है, क्या इससे सुंदर भी इस दुनिया में कोई चीज होती है? अकबर बोले कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस फूल से सुंदर तो शायद इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बीरबल ने उनकी बात काटते हुए ये कहा कि नहीं हुजूर, मुझे नहीं लगता इस मामले में मंत्रीगण और आपकी राय पूरी तरह से सही है। इस फूल से भी सुंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और इंसान ही बना सकते हैं उनको। अकबर ने बीरबल की बात को 2 मिनटों में हवा में उड़ा दिया और कहा, क्या पागल हो गए हो बीरबल? ऐसा भी हो सकता है कि इस फूल से भी सुंदर कोई इंसान किसी चीज को कर्व कर दे। तो बीरबल बोले, हाँ हुजूर, जरूर हो सकता है।
अकबर ने उनकी बात को हंसी मजाक में उड़ा दिया और उन्होंने बाकी मंत्रियों का साथ दिया और ये कहा कि इस फूल से सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। अब आया अगला दिन। बीरबल एक मूर्तिकार को लेकर आए। उस मूर्तिकार ने एक फूलों का गुलदस्ता बनाया जो कि एकदम असली ही दिखता था। अकबर ने उस गुलदस्ते को खरीदा और उसे 100 सोने के सिक्के दिए। उसी दौरान एक बच्चा भी आया कोर्ट के अंदर जिसने असली फूलों का गुलदस्ता राजा अकबर को दिया। राजा अकबर ने उस बच्चे को भी बहुत सराहा और उसे 10 सोने के सिक्के देकर विदा किया। इस बात में कोई शक नहीं है कि मूर्तिकार और वो बच्चा दोनों ही कोर्ट के अंदर से खुश होकर गए, लेकिन अंत शायद आप भी समझ गए होंगे। बीरबल ने उसी दौरान कहा कि हुजूर, अब आप ही देख लीजिए, हाथों से बनाई गई चीज के लिए और जो आर्टिफिशियल है आपने उसके लिए तो 1000 सोने के सिक्के दिए और जो रियल ब्यूटी है उसके लिए आपने सिर्फ 10 सोने के सिक्के दिए हैं। उस दौरान फिर से अकबर समझ गए कि वो बीरबल के चपेटे में आ चुके हैं और बीरबल से जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उन्होंने अपनी हार मान ली और कहा कि बीरबल, तुम ठीक ही कहते हो, इस दुनिया में इंसान के हाथ जो भी बनाते हैं वो हमेशा खास होते हैं और हमें ह्यूमन आर्ट की कदर करनी चाहिए। उसी वक्त से मूर्तिकारों को भी हमारे समाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लग गई। तो उम्मीद करते हैं हमारी स्टोरी के साथ साथ ये हिस्ट्री से रिलेटेड बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आप इसको बाकियों के साथ भी बांटेंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कीजिए। इट इज डिवोटेड टू प्रमोट द बेस्ट कंटेंट एंड विल ट्राई टू कनेक्ट यू विद द बेस्ट एंड रिच हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके से अगली बार फिर आपसे मिलेंगे अकबर और बीरबल के एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ।